राधे राधे। सर्व पितृ विसर्जन अमावस्या तिथि है। मान्यताओं के अनुसार 16 दिन से जो अपने पितृ, अपने पूर्वज इस धरती पे पधारते हैं, अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देने के लिए, वह कल के दिन पितरलोक को वापस लौट जाते हैं। इसलिए कल के दिन का बहुत ही अधिक महत्व है। यह जो तिथि है, इसमें अगर हमें अपने किसी पूर्वज की तिथि का पता नहीं है कि वे किस दिन दिवंगत हुए हैं, या हम किसी कारणवश अपने पूर्वजों का श्राद्ध के दिनों में श्राद्ध ना कर पाए हो, तो यह कल बहुत ही अनुपम दिन है उन सबका श्राद्ध करने का, जिसका भी श्राद्ध हम इन दिनों में कर नहीं पाए हैं। क्योंकि अमावस्या तिथि पे श्राद्ध करने से जितने भी पितर पक्ष के अपने पूर्वज हैं, जो भी अपने परिवार के या कुल के पितर हैं, उन सबका श्राद्ध एक साथ ही हो जाता है। इसलिए इस दिन का बहुत ही अधिक महत्व है। सर्व पितृ विसर्जन अमावस्या को त्रिपिंडी श्राद्ध का भी बहुत अधिक महत्व है। त्रिपिंडी जो श्राद्ध है, इसके अंदर 3 पीढ़ियों के पूर्वजों को हम श्राद्ध करते हैं, उनका तर्पण करते हैं। जैसे कि पूर्वज पिता, पूर्वज दादा और पूर्वज परदादा, इन तीनों का जो त्रिपिंडी का जो श्राद्ध है, वह भी इस दिन की अमावस्या को बहुत ही अधिक फलदायक है। यह हमारी धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या तिथि के दिन कम से कम हमें एक पंडित जोड़े के साथ अवश्य भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध कर्म करने के लिए नदी का तट, समुद्र का तट, संगम का तट, प्रयागराज, काशी, केदारनाथ और जो हरिद्वार गंगा माता का जो हर की पौड़ी का जो अपना किनारा होता है वो, और गौशाला, ये बहुत ही शुभ स्थान माने गए हैं। इसके अलावा जो श्राद्ध का जो भी आप भोज कराएं, वह सिर्फ अपने घर में ही कराना चाहिए। दूसरों के घर में कराया हुआ श्राद्ध फलदायक नहीं होता। जब आपको ब्राह्मण को भोजन कराना है, तो एक दिन पूर्व बहुत ही नम्रता पूर्वक आप उन्हें निमंत्रण दीजिए और बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक आप उनको भोजन कराने की तैयारी कीजिए। यह ध्यान रखना है कि जो ब्राह्मण को हमें भोजन कराना है, वह बहुत ही शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करना है। उसी क्रम में अरहर की दाल, मसूर की जो दाल होती है उसका, बैंगन, शलजम, जो काला नमक होता है, जो लौकी होती है, जो गोल लौकी होती है, उसका प्रयोग नहीं करना है। और लोहे के बर्तन में श्राद्ध का भोजन नहीं बनाना चाहिए। हमें जो श्राद्ध का भोजन है वह शुद्ध देसी घी में, और गाय का घी हो तो बहुत ही अच्छा है, उसमें बनाना चाहिए। उसके बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराइए और उनको नवीन वस्त्र और अन्य उपहार, चाहे वह सोना चांदी के हो, चाहे वो नए स्टील के बर्तन हो, चाहे वह कुछ भी हो सकता है। चाहिए आप देसी घी दे सकते हैं, आप नमक दे सकते हैं, हरी सब्जी दे सकते हैं, कोई भी आप मिष्ठान दे सकते हैं, लड्डू, जलेबी, बर्फी आप उनको मिष्ठान के रूप में दे सकते हैं। और सबसे आखिर में आपको उनको तिलक करके दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जब ब्राह्मण जब भोजन करते हैं, तो उनके रूप में सूक्ष्म रूप से जो पितृ हैं, वह भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे उन्हें परम शांति मिलती है और बहुत ही तृप्त होते हैं। वो जो भी व्यक्ति हैं जिनके पास सामर्थ्य नहीं है कि वे ब्राह्मण भोज करा सकें, या वे किसी कारणवश ब्राह्मण को नहीं भोजन करा सकते, तो वे कम से कम ऐसे करें, अपने जब भी अमावस्या तिथि पे कम से कम सूखा आटा, दाल, जो हरी सब्जी होती है वो, कुछ भी मिष्ठान, गुड़, नमक, यह सब देसी घी का डिब्बा, यह सब अपने जो भी पितर हैं उनका नाम लेके और उनकी आत्मा की शांति के हेतु प्रार्थना करके आप किसी भी ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति श्राद्ध कर्म नहीं कर सकता किसी भी कारणवश, वह कम से कम अमावस्या तिथि पे सूर्य देव के सामने खड़ा होके एक लोटे में गंगा जल ले ले और काले तिल डाल ले
और सूर्य देव को नमस्कार करता हुआ और प्रार्थना करता हुआ यह प्रार्थना करे कि मैं असमर्थ हूं, मैं मेरे पूर्वजों का, मेरे पितरों का श्राद्ध कर्म नहीं कर सका हूं, परंतु मैं तन और मन से और इस जल से मैं उन्हें तर्पण करता हूं और वह अति शीघ्र इस तर्पण से संतुष्ट हो, यही कामना करता हूं। ऐसा बोला जाता है, अगर सूर्य देव के सामने इस लोटे से जल चढ़ा के अपने दोनों हाथ उठा के अगर वह व्यक्ति अपने पितरों का नाम लेके प्रार्थना कर दे तो इससे भी पितर जो हैं अति संतुष्ट हो जाते हैं।